तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रॉब्लम सॉल्व शो के अंदर। जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो में आपके किसी न किसी टॉपिक्स के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आए, तो आज हमने एक कॉमन प्रॉब्लम लेके आए जो कि क्रिएटर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस के अंदर जो जॉब करते हैं या जॉब करने की सोच रहे, मोबाइल्स के बाद आने कोविड के बाद सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो हमारा प्रोडक्ट्स है वो लैपटॉप होने जा रहा है। ईयर ऑन ईयर इसकी ग्रोथ आते जा रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने गैजेट एक्सपर्ट के अंदर रोहित जी को इनवाइट किया है। जैसा कि आप इसका नाम देख भी रहे होंगे यहाँ पे, गैजेट एक्सपर्ट। इनको 7 साल का एक्सपीरियंस है रिटेल्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर स्पेशली। तो जो आपको नॉलेज मिलने वाली है, बहुत बहुत जेन्युइन नॉलेज मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगा रोहित जी का, बहुत बहुत आपका स्वागत है यहाँ पे आने के लिए। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दें, अपने बारे में बताएं, ताकि आपको हमारी ऑडियंस जान सके। तो जी रोहित जी बताइए। सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ अपने शो में बुलाने के लिए, और अपने जो व्यूअर्स हैं उनके साथ जुड़ के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लोग आपके शो को इतना पसंद कर रहे हैं। तो अगर शॉर्ट में मैं अपना इन्फॉर्मेशन बताऊं तो मैं बिलोंग करता हूं यूपी के कुशीनगर एरिया से। एक छोटा सा गांव है पडरौना, तो मैं वहां से बिलोंग करता हूं बेसिकली। और मैं आपको बताऊं अपनी लाइफ की छोटी सी स्टोरी। तो मैं जब दिल्ली आया था, तो दिल्ली आया तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले लैपटॉप डिपार्टमेंट में जॉब मिली, क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ा सा टेक्निकली हुआ करता था और मुझे काफ़ी पसंद था लैपटॉप्स। तो थैंक गॉड कि मुझे लैपटॉप में ही मौका मिला जॉब करने का, और वहाँ से मेरी लैपटॉप की जर्नी स्टार्ट हुई और मुझे आज 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इसमें काम करते करते। ओके, तो एक क्वेश्चन है हमारा व्यूअर्स का। जब कोई लैपटॉप खरीदने आता है आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपको तो 7 साल एक्सपीरियंस हो गया, तो लैपटॉप खरीदने आता है तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, क्या बोलता है कि मुझे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि क्या पूछता है वो? जब भी कोई ऑन द फ्लोर लैपटॉप खरीदने आता है तो उससे हम लोग सीधा मतलब इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं कि सर आपकी यूजेस क्या होने वाली हैं उस लैपटॉप में, आप लैपटॉप में क्या काम करने के लिए एग्जैक्टली देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो कस्टमर्स की क्वेरीज हैं उसे जानने की कोशिश करते हैं और फिर हम उन्हें एक राइट प्रोडक्ट सजेस्ट कर पाते हैं। ओके, तो जब कोई कहता है, आपको ऐसा अक्सर सुनने को मिला है कि मैं भी जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मुझे अच्छा लैपटॉप चाहिए, और चाहे आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस होगा, जो भी स्टूडेंट है या यूट्यूबर है तो बोलेगा मुझे ना वीडियो बनानी, मुझे अच्छा लैपटॉप दिखा दो। तो ये अच्छे का क्या डेफिनेशन है, कैसे आप सजेस्ट करते हो कि आपके लिए ये वाला अच्छा है? देखिए, अच्छे लैपटॉप की अगर बात करें तो मार्केट में बहुत सारे अच्छे लैपटॉप हैं, लेकिन अगर कोई यूट्यूबर है, ऑन द मूव है, जैसे जनरली बात करें आज के टाइम सबसे ट्रेंडिंग यूट्यूबर्स की, तो यूट्यूबर ज़्यादातर ऑन द मूव होते हैं। यूट्यूबर्स मतलब अपना कंटेंट क्रिएशन करने के लिए अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है, उन्हें रीलोकेट होना पड़ता है। तो ज़्यादातर केसेस में उन्हें लाइट एंड थिन लैपटॉप चाहिए होते हैं, क्योंकि उसे वो आसानी से कैरी कर सकें, बैटरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक यूट्यूबर के लिए होना चाहिए, उस लैपटॉप में अच्छा फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग होता है या नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि यूट्यूबर का काम ही कंटेंट क्रिएशन का है। तो आज के टाइम मार्केट में इंटेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, AMD जैसी बड़ी कंपनियां हैं। तो अगर मैं बात करूं इंटेल की, तो वहाँ पे एक नया प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया है, इंटेल ईवो सर्टिफाइड प्रोसेसर। तो इस तरीके का अगर वो लोग लैपटॉप प्रोसेसर लेना प्रीफर करते हैं तो डेफिनेटली उनका काम बड़े आसानी से हो सकता है, वीडियो एडिटिंग स्पेशली, वीडियो एडिटिंग के लिए। अच्छा, तो एक और है, अगर स्टूडेंट है जी तो उसको कौन सा लैपटॉप सजेस्ट करना चाहिए? कि जैसे स्टूडेंट आ गया, अब उसका तो उसकी मदर या फादर का कहना है कि वीडियो एडिटिंग नहीं, मेरे को स्टूडेंट के लिए चाहिए, तो कौन सा लैपटॉप बढ़िया होता है? जी देखिए, अगर बात करें स्टूडेंट की, तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके के स्टूडेंट हैं। कोई 10वीं में है, कोई 12th स्टैंडर्ड में है, या उससे आगे बढ़ के देखें तो कोई ग्रेजुएशन में है। राइट। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर यूज। अब सपोज फॉर एग्जांपल कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे पावर पॉइंट, वर्ड या एक्सेल पे काम करना है, तो उसे डेफिनेटली बहुत एक्सपेंसिव लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसे एक बजट सेगमेंट का लैपटॉप ले लेना चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर का अगर आप वो लैपटॉप बाय करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने मनी को एक तरीके से वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट इन द सेंस कि वो उसके यूज का नहीं है। हायर लैपटॉप पे तो जितना भी एक्सपेंस कर दो कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में उसको उतना एक्सपेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका काम एक बजट रेंज के लैपटॉप में हो सकता है।
और मैं आपको बताऊं कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एनिमेशन करना पसंद करता है, जो गेमिंग करना पसंद करता है, साथ में जैसे अभी आपने कहा कि वीडियो एडिटिंग, हाँ। तो वीडियो एडिटिंग में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। ओके। कोई वीडियो एडिटिंग में वीएफएक्स करता है, किसी को एनिमेशन का काम होता है। ओके। तो उसमें वो डिफरेंट तरीके के ग्राफिक कार्ड उसके साथ ले सकते हैं। लाइक मार्केट में अगर आप देखेंगे तो गेमिंग सेगमेंट के जो लैपटॉप हैं उसमें अलग अलग ग्राफिक वेरिएशन आते हैं। लाइक उसमें GTX ग्राफिक है, RTX ग्राफिक कार्ड है, जो कि एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड होता है, जो कि उन्हें एक पावर देता है अपने कंटेंट क्रिएशन में, 3D एनिमेशन में, आर्किटेक्ट डिजाइनिंग में। तो इस तरीके के काम वो इस पे कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन बड़ा कोविड के बाद मैंने भी सुना है कि गेमिंग का ट्रेंड आ गया है, तो गेमिंग लैपटॉप बहुत सुने हैं, यूट्यूब पे भी सुने हैं कि गेमिंग लैपटॉप, गेमिंग पीसी। तो आप लैपटॉप में एक्सपर्ट है, तो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस क्या होता है गेमिंग और जो नॉर्मल लैपटॉप है? तो अगर कोई यूजर खरीदने जाए, चाहे हमारा यूट्यूबर जाए, चाहे कंटेंट जो क्रिएट कर रहे हो वो खरीदने की सोच रहे हो, तो गेमिंग खरीदना चाहिए? मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, खरीदना ना खरीदना तो यूजर्स पे डिपेंड करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर एक गेमिंग और एक नॉर्मल लैपटॉप में अगर डिफरेंस देखें, तो गेमिंग लैपटॉप में अगर आपने कभी भी अगर कोई आप में से खरीदने गया हो तो उन्होंने नोट किया होगा कि वहाँ पे कुछ एनवीडिया या AMD करके ग्राफिक कार्ड लगा होता है। ओके। क्योंकि गेमिंग लैपटॉप में अगर आप देखते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में विजुअल्स मूव होते रहते हैं। ओके। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दूं तो मान लीजिए गेम का कोई कैरेक्टर लगातार मूव हो रहा है। अगर गेम का कैरेक्टर किसी को फाइट मार रहा है, ओके, ठीक है, तो वहां पे उसके विजुअल्स क्या है, मूव हो रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, और उसे आप रिमोट से या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल कर रहे हैं। ओके। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि इसका पूरा श्रेय ग्राफिक कार्ड को जाता है। ओके, ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड की मदद से ही वो ग्राफिकल एक्टिविटी आपके लैपटॉप में हो रही है। तो ये तो हो गया ग्राफिक, मतलब गेमिंग्स में मेन ग्राफिक कार्ड का रोल सबसे ज्यादा होता है जी। होगा बहुत सारे, लेकिन मेन ग्राफिक का होता है। अगर नॉर्मल लैपटॉप की बात करें तो नॉर्मल लैपटॉप में इतना ग्राफिक का नीड नहीं होता है। ओके। उसमें आपको एक दो तरीके के ग्राफिक कार्ड आते हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर करा दूं। एक होता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक और एक होता है डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड ग्राफिक जो होता है वो आपके प्रोसेसर के अंदर ही होता है। लैपटॉप्स के अंदर अगर बात करें तो, अगर डेस्कटॉप की बात करें तो वहाँ पे अलग अलग टर्म्स होते हैं। लैपटॉप में इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड में जो आपने नोट किया होगा एनवीडिया या AMD का, वो अलग से लगा होता है। ओके, तो ये उस मेन गेमिंग का ये है। यस। और बेसिक में ये चीज़ें नहीं होती या उसके अंदर इनबिल्ट होती है? देखिए, बेसिक में इंटीग्रेटेड और गेमिंग के अंदर डेडिकेटेड। अच्छा, ये दो डिफरेंस है मेन। यस सर, एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूँगा। ओके। आपने स्पाइडरमैन की मूवी देखी होगी, उसमें डॉक्टर ऑक जब आता है तो उसके एक्स्ट्रा हाथ होते हैं। आपने नोट किया होगा वो ऑक्टोपस की तरह चलता है, दीवारों पे चढ़ जाता है, किसी कार को उठा के फेंक देता है। तो आपने ये नोट किया होगा। तो अगर एक नॉर्मल बात करूं, जैसे मैं अपनी बात करूं, तो मेरे पास सिर्फ 2 ही हाथ है, तो मैं इसे कह सकता हूं इंटीग्रेटेड। ओके। और अगर डॉक्टर ऑक की बात करूं तो उनके पास एक्स्ट्रा हाथ है, उनके पास कह सकते हैं डेडिकेटेड है, वो उससे ज्यादा काम कर सकते हैं। ओहो। तो बेसिकली जी, इंटीग्रेटेड आपका काम करेगा, ऐसा नहीं है नहीं करेगा, उस पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में काम कर सकते हैं। लेकिन डेडिकेटेड में आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। ओके। एक और क्वेश्चन आता रहता है, प्रोसेसर जी। तो थोड़ा सा प्रोसेसर को एक्सप्लेन कीजिए कि एक्चुअल में प्रोसेसर कौन सा लेना चाहिए और कौन सा अच्छा होता है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, प्रोसेसर एक्चुअल में काम क्या होता है उसका? देखिए, सबसे पहले जो प्रोसेसर होता है वो समझना जरूरी है कि प्रोसेसर ही एकमात्र ऐसा चीज़ है जो आपके पूरे लैपटॉप को कंट्रोल करने में मदद करता है। पूरे लैपटॉप आपका प्रोसेसर से ही कमांड पास होता है और आपका लैपटॉप काम करता है। तो एक हर किसी को पता है आज के टाइम की प्रोसेसर इज अ ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है। अब आपको कैसे एक सही प्रोसेसर चूज करना चाहिए, तो बात यहीं पे आती है कि अगर आप लैपटॉप बाय करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये ध्यान रखिए कि आपका यूज क्या है। यूज कितना है, आप उसके हिसाब से अगर बाय करते हैं तो आप एक बेस्ट बायर। तो मतलब मैं एक एक्सप्लेन करना चाहूँगा, अगर आप लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो सबसे पहले आप यूजेस को डिफाइन कर दें, ना कि लैपटॉप को डिफाइन करें कि मेरे को अच्छा लैपटॉप चाहिए। पहले अपने यूजेस को आइडेंटिफाई कर ले, मैं यूज क्या करने वाला, देन आप लैपटॉप
परचेज करने जाए कि मेरा ये यूज है तो आप एक अच्छा लैपटॉप खरीद पाएंगे। अगर ऐसे ही जाएंगे आप अच्छा लैपटॉप चाहिए तो कोई भी सॉल्यूशन शायद नहीं निकल पाएगा, बहुत सारे कंफ्यूजन होगी। वहाँ पे वो पजल हो जाएंगे और वो इसी में घूमते रह जाएंगे कि आखिर हमें कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। वो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस चेक करेंगे, उसके बाद वो यूट्यूबर्स का जो राय होता है उसे देखेंगे, तो फाइनली में वो जाके एक ऐसा डिसीजन लेंगे। तो इससे बढ़िया ये है कि आप अपने यूज को आइडेंटिफाई कर लें। आपने एक अच्छा प्रोसेसर इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया। ओके एक अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दे तो मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि जब हम लोग ऑन द फ्लोर होते हैं, जब हम रिटेल शॉप्स पे होते हैं, तो बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं और वो हमसे कहते हैं कि हमें सबसे लेटेस्ट वाला दे दो जी। ओके, सबसे लेटेस्ट वाला दे दो जी। अब इसमें क्या होता है कि वो तो एक ही माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि सबसे लेटेस्ट वाला। अब मैंने बहुत सारे ऐसे कस्टमर फेस किए हैं जो कहते हैं कि हमें सबसे लेटेस्ट i9 ही चाहिए। ओके, लेकिन वो जानते तक नहीं कि i9 से उनका क्या होने वाला है। उन्हें काम करना है एक्सेल पे, उन्हें वेब सर्फिंग करना है, लेकिन चाहिए i9। तो वो तो हो सकता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मनी है तो आप वहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ उन लोगों की जो एक एक रुपया जोड़ के उनका एक ड्रीम होता है कि मुझे लैपटॉप बाय करना है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी फैमिली बड़े ही मुश्किल से उन्हें लैपटॉप दिला पाती है। अगर मैं अपने यूपी की बात करूँ तो हमारे यहाँ ऐसा है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि शायद लोगों के पास ज़्यादा मनी होने के कारण वो इस तरीके के प्रोडक्ट बाय करते हैं। लेकिन मेन फोकस ये है कि सबसे पहले अपना यूजेस डिफाइन करें, उसके अकॉर्डिंग महंगा लैपटॉप लेना ही सॉल्यूशन नहीं है जी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि आप सेल्स फ्लोर पे रहते हैं, कि लैपटॉप सेल्स करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे आपने तो 7 साल दिए और इस डेडिकेटेड लैपटॉप में दिए, तो क्या चैलेंज आती है लैपटॉप सेल्स करते समय? देखिए, लैपटॉप सेल्स करते वक्त जो चैलेंजेस आती हैं वो कुछ इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो चैलेंज है कि सम टाइम कुछ ऐसे कस्टमर्स आ जाते हैं जो फ़ोन पे होते हैं। वो फ़ोन पे बात करते हैं किसी से कि मुझे ये लैपटॉप लेना चाहिए, वो सेल्स स्टाफ की सुनते तक नहीं। वो कहते हैं कि जो इन्होंने कह दिया हमें वही लेना है। जैसे उन्होंने एक लकीर खींच दी हो। मैं ऐसे नहीं कहना चाहूँगा किसी को। वो किसी ये एक्चुअली मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँ, ये जस्ट अ नॉलेज पर्पस के लिए है, इसका कोई इंडिविजुअल से लेना देना नहीं है। आप अंडरस्टैंड करें, कहने का मतलब ये है कि लैपटॉप खरीदने से पहले अपने यूजेस पे डिपेंड करें, ना कि किसी और के व्यू पे। किसी और का व्यू है कि हाँ ये अच्छा, लेकिन आपका यूजेस वो नहीं है, तो वो फिर रॉन्ग चॉइस हो सकता है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। तो ऐसा इंसिडेंट देखने को मिलता है कि वो लोग अपने फैमिली में से जो कि कोई क्लोज होता है, उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज होती है इसकी, वो उनसे पूछते हैं। दैट्स वेरी गुड, पूछते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप हमारे सेल्स स्टाफ से जो ऑन द फ्लोर होते हैं वो भी बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो आप अपनी नीड को बताइए। और अगर आप एक रिस्पेक्टेड स्टोर से प्रोडक्ट बाय करते हैं जो आज के टाइम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं, तो वहाँ से आप एक बेस्ट प्रोडक्ट बाय करके ले जाएंगे। ये मेरा मानना है। वो अपने यूजेस वहाँ के स्टाफ को बताइए, क्योंकि उनकी वेल ट्रेनिंग होती है, सब चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। प्रोसेसर क्या है, अगर कस्टमर का ये डिमांड है तो हमें ये सजेस्ट करना है, वीडियो के लिए चाहिए तो ये है, ऑनलाइन वीडियो के लिए चाहिए तो ये सही है। तो आप अपने यूजेस को बताएं तो आपको सही लैपटॉप वो गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है कि सेल्स में आने के लिए कोई सोच रहा है या कोई आना चाहता है, तो क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? अभी सर ने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन किया कि अगर कोई सेल्स में आना चाहता है तो वो कैसे आएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि मैं एक बड़े रिटेल शॉप में काम करूंगा जहाँ पे एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से चीज़ें लगाई गई होती हैं। बहुत ही अच्छा वहाँ पे इन्वायरमेंट आपको मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। तो अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका 12th पास आउट होना या ग्रेजुएशन होना मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंदर आता है। अगर आपके पास ये सारी क्वालिटी है तो आप आ सकते हैं। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसका होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सेल्स में जो ज़्यादा काम होता है वो शब्दों का होता है। क्योंकि आप कस्टमर से किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। और आपका जो पर्सनल अपीयरेंस है, जिसे हम ग्रूमिंग कहते हैं, वो होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें।
ओके, तो ये एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। देखिए, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कोई लैपटॉप खरीद रहा है और कोई डेस्कटॉप की सोच रहा है, तो दोनों में क्या सजेस्ट करेंगे? यूजेस पहले देखेंगे या फिर आपको क्या लगता है किसकी वैल्यू ज़्यादा है, या किसके, मतलब वैसे तो सेल वाइज देखें तो लैपटॉप की ज़्यादा है, लेकिन डेस्कटॉप भी अपनी जगह बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। तो आपका क्या कहना है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? सर देखिए, अगर लैपटॉप और डेस्कटॉप की बात की जाए तो बहुत सारे जैसे स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम जो ऑफिशियल यूजर्स के लिए हमारे जो यूजर्स हैं, तो डेस्कटॉप क्या होता है, सिंपली हर किसी को पता है कि एक जगह वो फिक्स हो जाता है, आप उसे ले जाएं और ले आएं तो इसमें बहुत सारा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। और लैपटॉप इजी ऑन द गो, ऑन द मूव होता है। आप मान लीजिए 4 दिन के छुट्टी पे गांव जा रहे हैं, तो आपने लैपटॉप बैग में रखा और लेके चले गए। डेस्कटॉप आप नहीं ले जा सकते, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस हिसाब से ये आपको तय करना है कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या डेस्कटॉप लेना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका कहीं जाने का प्लान नहीं होता है, आप जाते हैं तो आपका काम आपके मोबाइल से हो जाता है, या आपने कोई एक्स्ट्रा लैपटॉप रखा है, तो फिर ये डिपेंड्स करता है आपके यूज के हिसाब से कि आपका ऐसा कुछ है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, तो आपने सेल्स इतनी सारी कर रखी है जी, और हमारे सेल्स वाले भी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, जहाँ तक मेरा मानना है जी। तो सेल्स में कुछ आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक दो चीज़ बताना चाहे कि इस चीज़ की वजह से ना अच्छा रिजल्ट आता है, आपका एक्सपीरियंस कि अच्छा ये चीज़ फॉलो करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है। सो देखिए, सेल्स लाइन में अगर कोई जुड़ा हुआ है तो उसे टाइम टू टाइम प्रोडक्ट नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में क्या नया चल रहा है उसका नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो आप एक गुड सेल्समैन नहीं है, आप प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने कस्टमर को गलत कमिटमेंट कर दिया, अगर आपने फीचर आपको पता ही नहीं, आपने कुछ ऐसा फीचर बता दिया जो है ही नहीं, तो फिर तो ये गलत है। आप चीज़ों के साथ अपडेट रहें, चीज़ों की ट्रेनिंग ले टाइम टू टाइम। ठीक है, इन रूल्स को आप अपने लाइफ में अप्लाई करके काफ़ी बेटर अपने खुद को कर सकते हैं। तो ये तो था इनका, जो इन्होंने बहुत सारे हमने बेसिक क्वेश्चन निकाले थे उसका। अगर आपको लैपटॉप के रिगार्डिंग डिटेल में क्वेश्चन चाहिए, अगर कोई सजेशन एडवाइस चाहिए, तो इनकी डिटेल्स हमारी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जैसा कि आपने लिखा है कि लैपटॉप सेल्स और कंटेंट क्रिएटर भी है ये, और ट्रेनर भी है, ट्रेनिंग भी देते हैं प्रोडक्ट नॉलेज की, जैसे लैपटॉप्स हो गए, जिस चीज़ में एक्सपर्ट है। तो उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, तो आप बता सकते हैं कि अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे करें, या कुछ है ऐसा डिस्क्रिप्शन में तो हम डिटेल्स डाल देंगे। आपका खुद का कोई ऐसा कोई प्रोसीजर है तो बता सकते हैं। जी, सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, आपने इतना बताया। अगर किसी को भी प्रोडक्ट रिलेटेड कोई नॉलेज चाहिए या कुछ आपको ट्रेनिंग चाहिए रिटेल से रिलेटेड, रिटेल में काम कैसे होता है, प्रोडक्ट को अलाइन कैसे करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं उसमें काम करने के लिए, एलिजिबिलिटी एंड ऑल, तो इन सब के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसा सर ने बताया, आपको यहाँ पे मेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर आपको कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, ऐसा इमीडिएट कॉल पे बात करनी है, तो उसके लिए आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम आगे जो सर का जो ऐसा कोई पर्टिकुलर लैपटॉप में है, कोई इसके बारे में डिटेल वीडियो आना चाहिए, तो आप कमेंट्स करेंगे तो बिल्कुल हम इनको इनवाइट करेंगे, कॉल करेंगे कि हमारे यूजर्स के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं लास्ट में एंड होने से पहले, अगर यहाँ तक कोई व्यूअर ने व्यू किया है तो हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक अच्छी चीज़ मैं बताने वाला हूँ, आपके लिए भी हो सकता है काम आए। देखिए, अभी ज़माना है स्टार रेटिंग का। फॉर एग्जांपल, आप एक को मैं बोलूँ एक प्रोडक्ट खरीदो, आप सबसे पहले उसके रिव्यू देखेंगे। मैं बोलूँगा आपको कपड़े खरीदने, आप फटाफट अमेजोन पे रिव्यू देखेंगे, अच्छा 5 स्टार है 3 स्टार। लेकिन मेरा कहना है कि आप एक सेल्स स्टाफ है तो आपकी स्टार रेटिंग क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो सेल्स स्टाफ होंगे वो भी देख रहे होंगे, ये भी होंगे, तो उसके लिए मैं एडवाइस करना चाहूँगा, आप खुद की एक स्टार रेटिंग बनाइए। कैसे, उसका एक पॉइंट ये क्लियर करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ना गूगल माई बिजनेस, GMB जिसको कहते हैं, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करें और अपनी पूरी प्रोफाइल बनाएं, ताकि आप जिस कस्टमर को सर्विस दे रहे उसको बोले सर मेरी सर्विस अच्छी लगी, तो आप मुझे पर्सनली रेट कीजिए यहाँ पे जाके। उससे क्या होगा, फ्यूचर पर्पज में आपकी स्टार रेटिंग अच्छी होगी, आपके बारे में लोग बोलेंगे, तो यहाँ नहीं कहीं भी सेल्स में जाएंगे
किसी कस्टमर के पास जाएंगे, देखिए मेरा स्टाफ मेरे इतने कस्टमर को मैंने हैंडल किया, ये रिव्यू दे रहा है। एक सॉलिड रहेगा हर कंपनियों के लिए, जैसे एनपीएस आपने नेट प्रमोटर स्कोर, कंपनी अपनी कस्टमर कितने % प्रमोट कर रहे हैं उसका ट्रैक करते हैं। तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल पे मिलता है, जीएमबी गूगल माई बिजनेस पे आप रजिस्टर करके अगर आप सेल्स में लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो मेरा ये मानना है, मैं किसी बुक्स से नहीं बता रहा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इस चीज़ को यूज करें, अपनी खुद की रेटिंग करवाएं ताकि आपके खुद की आइडेंटिटी बने। तो ये मेरी तरफ से एंड तक जिन्होंने वीडियो देखा है उनके लिए एक ये सॉल्यूशन मेरी तरफ से, कि कोई करते भी होंगे लेकिन मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा 90% को कि ऐसा नहीं करते, वो खुद की स्टार रेटिंग क्रिएट नहीं करते। तो रोहित जी के लिए भी कहूँगा कि आप भी बनाइएगा स्टार रेटिंग बिल्कुल, क्योंकि आप इतने साल एक्सपीरियंस हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका कितने स्टार रेटिंग है तो शायद हो सकता है कि आपके पास ना हो सकता है किसी और माध्यम से हो, आप बता सकते हैं ये अचीवमेंट, ये अचीवमेंट है, अचीवमेंट दिखा सकते हैं, लेकिन पब्लिकली विजिबल ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दूसरे इंटरव्यू के लिए भी काम आएगा। अगर आप इंटरव्यू देने चाहते हैं, अगर कोई इंटरव्यू में बोल दिया कि आपको क्यों हायर करूं, आप सीधा लिंक देख कर सकते हैं, सर देखिए मेरे को, मैं नहीं कह रहा, मेरे कस्टमर कह रहे, वहाँ पे इंटरव्यू का कोई वही फॉर्मेलिटी बस होएगी कि हाँ कितना पैसा चाहिए। ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है रोहित जी, उस तरीके से तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में डिजिटल लोगों की आइडेंटिटी भी होने वाली है। जिस तरीके से लिंक्डइन है तो लिंक्डइन एक अलग प्लेटफॉर्म है, उसी तरीके से जैसे बिजनेस रजिस्टर करते हैं, बिजनेस जीएमबी पर रजिस्टर होता है, तो खुद को भी रजिस्टर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। जाने से पहले मैं रोहित जी से बोलना चाहूँगा, अगर एंड में कुछ कहना चाहते हो तो आपको, हम हर क्रिएटर को टाइम देते हैं जो भी आते हैं हमारे यहाँ, कि अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। जी रोहित जी। जैसा कि अभी आपने सर को सुना, विजयकांत सर को, इन्होंने बताया कि गूगल रेटिंग अपना बनाना बेहद ज़रूरी है, और ये बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने। और हम सबको मिल के अपनी एक पोर्टल क्रिएट करनी चाहिए जिस पे हम अपने आप की एक वैल्यू क्रिएट कर सकें। कहीं इंटरव्यू में हम जाएं तो अपने आप को कम से कम प्रूव कर सकें कि ये है हमारा रेटिंग और हम कितने इसमें एक्सपर्ट हैं, ताकि हम लोगों को इसके बारे में अवेयर कर सकें, बता सकें। ओके, सो ये रहा, मतलब थैंक यू कहना चाहता हूँ सर को, थैंक यू। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के तरह प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। आपके प्रॉब्लम सॉल्व प्लेटफॉर्म इसीलिए नाम रखा है, मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, आप लोगों का है। एंड में जाने से पहले मैं इनवाइट के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा क्रिएटर हो वही आ सकता है, छोटा क्रिएटर हो वो भी आ सकता है। बस एक थीम है हमारी कि हर कोई किसी न किसी, हर कोई, मतलब एग्जांपल लेते 100 बंदा है, वो 100 चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। मान लो जितनी हमारी जनता है वो हर चीज़, हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकती, लेकिन एक बंदा किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है। वो एक बंदे आप हैं, जो आप यहाँ पे आए लैपटॉप एक्सपर्ट में, गैजेट एक्सपर्ट है, तो इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी, एक फील्ड में जरूर एक्सपर्ट कोई ना कोई हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। उसी के आधार पे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व शो रन कर रहे हैं। कोई भी आ सकता है, स्टूडेंट आ सकता है, टीचर आ सकता है, हाउसवाइफ आ सकती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप आएंगे, उससे कोई नॉलेज मिले और सामने वाले को उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, ये हमारी सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।